हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी मेंस का एक क्वेश्चन जो कि जी मेंस 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है और टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज का जीपी का क्वेश्चन है। ओके, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लेट a1 a2 a3 डॉट 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 बी अ जीपी ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर्स। इसका मतलब कॉमन रेशियो पॉजिटिव होना चाहिए, ये दिमाग में रखना है। ओके, इफ a3 into a5 equals to 729 and a2 plus a4 equals to 111 by 4, then 24 times of a1 plus a2 plus a3 is what? Options are given 131, 130, 129 and 128. ओके, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो दो चीज आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो r है और इसके रिस्पेक्ट में हम लोग सबको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो a3 into a5 गिवन है, तो a3 into a5 को एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पे, एंड दिस इज इक्वल्स टू 729। a3 का फॉर्मूला होता है a इंटू आर स्क्वायर और a5 का फॉर्मूला होता है a इंटू आर टू द पावर 4 विच इज 729। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दिस मींस a स्क्वायर इंटू आर टू द पावर 6 जो कि है 729, which means this is actually equals to a r to the power 3 and whole square लिख सकते हो। ओके, और इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये भी 27 का होल स्क्वायर है। अगर आपको नहीं याद है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो which is actually ar क्यूब का वैल्यू 27 मिल जाएगा। एक्चुअली प्लस माइनस 7 मिलता, लेकिन हम लोग प्लस माइनस 27 मिलता, लेकिन हम लोग माइनस को इग्नोर करेंगे क्योंकि सारे के सारे इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर के ये सीरीज है, इसके वजह से मैंने नेगेटिव को इग्नोर करा। तो ए आर क्यूब का वैल्यू हम लोगों को 27 मिल गया। अब क्या करते हैं, अब दूसरा डेटा को सॉल्व करते हैं, विच इज दिस a2 प्लस a4 विच इज 111 बाई 4। a2 का फॉर्मूला होता है ए आर और a4 का फॉर्मूला होता है ए आर क्यूब जो कि 111 बाई 4 गिवन है। अब ए आर क्यूब आया है जो कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले निकाला था जो कि 27 है। तो ए आर प्लस 27 इज इक्वल्स टू 111 बाई 4 एंड फाइनली वी गॉट द वैल्यू ऑफ ए आर जो कि है क्या 111 बाई 4 माइनस ऑफ 27। अब फर्दर सॉल्व करोगे तो एलसीएम 4 हो जाएगा। 27 इंटू 4 कितना होता है 8 और 10 मतलब 108 होता है। जब माइनस करोगे तो ए आर का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा 3/4। तो हम लोगों को देखो ए आर का वैल्यू मिल गया और ए आर क्यूब का भी वैल्यू मिल गया। अगर इस दोनों को डिवाइड किए होते तो ए कैंसिल होकर आपको आर का डेटा अपने आप मिल जाता। तो क्या करते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं, मतलब 1/2 करते हैं। एग्जाम में ये फॉर्मेलिटी नहीं करना है आपको कि डिवाइड करना लिखना है आपको, बस डायरेक्टली डिवाइड कर देना। ए आर क्यूब बाई ए आर का वैल्यू जो है वो है 27/3/4। अब देखो यहां से ए आर कट के ओवरऑल देखा जाए तो आर स्क्वायर सिर्फ बचेगा। तो कट के देखो ये 3 9 27 एंड ये 4 ऊपर जाएगा तो 36 बन जाएगा। दैट इज वी गॉट द वैल्यू ऑफ आर इज 6। प्लस माइनस 6 होता, लेकिन हम लोग पॉजिटिव इंक्रीजिंग नंबर की वजह से आर को 6 ले लिया। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने सारा डेटा निकाल लिया, नहीं ए बचा हुआ है। तो आर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 से ए निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी। a इंटू आर मतलब a इंटू 6 इक्वल्स टू 3/4। तो ये 3 2 जा 6, 2 नीचे गया मतलब a का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया 1/8। a मिल गया, r मिल गया, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया करीब करीब। ये डेटा कैलकुलेट करना है तो उसको एक बार जल्दी से हम मिटा के इसको लिख लेते हैं, ये डेटा मिटा देते हैं। ओके, 24 टाइम्स ऑफ a1 प्लस a2 प्लस a3 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखो ध्यान से, दिस इज 24 एंड a1 का मतलब a2 का मतलब ar एंड दिस इज ar स्क्वायर। a कॉमन ले लेते हैं ताकि हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर सके। दिस इज 1 प्लस r स्क्वायर। अब देखो a का वैल्यू भी हम लोगों के पास है और r का वैल्यू भी हम लोगों के पास है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 24 टाइम्स ऑफ 1/8 एंड 1 प्लस 6 प्लस r स्क्वायर मींस 36। तो ये कटेगा 3 टाइम्स और ओवरऑल देखो क्या मिला 3 इंटू 7 और 36। 7 और 36 कितना होता है 43। तो दिस इज 43। अब 3 इंटू 43 करोगे तो आएगा 9 यूनिट डिजिट में, और 9 यूनिट डिजिट में एक ही ऑप्शन है थर्ड वाला, तो पूरा ही लिख देते हैं 129। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आप पूरा वीडियो देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। थैंक यू।